हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? कुहू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है बच्चों। हम लोग जो है केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे। केमिकल काइनेटिक्स में ये मान लीजिए आज आखिरी लेक्चर है हमारा, है ना। बहुत लंबा खींच दिया। और इसमें जो हमारा सीरीज वाला जो रहेगा, सीरीज रिएक्शन, कंजुगेटिव रिएक्शन बोलते हैं इनको, श्रृंखला अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये हम लोग एडवांस के टाइम पे करेंगे, है ना, क्योंकि जेईई मेन के सिलेबस में है नहीं, नीट के सिलेबस में है नहीं। क्लियर? तो हम लोग जो है एक रिएक्शन देख रहे थे। हमारी जो रिएक्शन थी वो है ए से रिएक्शन थी हमारी, बी प्रोडक्ट बन रहा था और सी भी प्रोडक्ट बन रहा था। यहां पर इसके लिए कांस्टेंट हम लोगों ने लगाया था K1 और इसके लिए लगाया था K2। क्लियर? ये अभिक्रिया है हमारी जिसके अंदर हम लोगों ने जो नियतांक है K1 K2 ले रखे हैं। क्लियर? इसके लिए हम लोग सारी चीजें देख चुके हैं। आपको जैसे पता है कि K इफेक्टिव देख चुके हैं हम लोग, प्रभावी K1 प्लस K2। क्लियर? इसके लिए हम लोगों ने अफेक्टिव ऑर्डर देखा था जो हमारा निकल के आया था 1। इसके लिए हम लोग ई अफेक्टिव देख चुके हैं, सक्रियण ऊर्जा, प्रभावी सक्रियण ऊर्जा देख चुके हैं। K1 EA1 प्लस K2 EA2 अपॉन K1 प्लस K2। ये सारी चीजें हम लोग बात कर चुके हैं इसके अंदर। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे इसके अंदर कि जो कंसंट्रेशन है ए, बी और सी की, ए की कंसंट्रेशन, ए की सांद्रता, बी की कंसंट्रेशन, बी की सांद्रता, और सी की कंसंट्रेशन 8 टाइम टी। ठीक है? टी समय पर ए, बी और सी की सांद्रता कितनी हो जाएगी, कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, हमें चेक करनी है। क्लियर? तो इसके लिए हम लोग देखेंगे अलग अलग रिएक्शंस। जैसे रिएक्शन आपके पास में है, ये सब कर चुके हैं हम लोग। ए से बी कोई रिएक्शन लिखी हुई है तो इसके लिए रेट दर जो लिखी जाएगी वो हो जाएगी K1 और ए की सांद्रता। बताइए, क्लियर? यही होगी। और ए से सी जो है उसके लिए हम लोग लिखेंगे रेट दर K2 ए की सांद्रता। हमसे बोला जाए कि T बराबर टी डैश, T बराबर टी डैश किसी टाइम पर ए की सांद्रता मान लीजिए ए है। ठीक है? तो हम लोग देख सकते हैं कि जो आपके पास में रेट आएगी दर, वो आ जाएगी K1A प्लस K2A। क्लियर? ये हम लोग कर चुके हैं। और यहां पे इसको हम लोग दर को लिख सकते हैं माइनस DA बाई dt इजिकल टू K1 K2 को अगर हम लोग कॉमन ले ले तो K1 प्लस K2, और ये हमारे पास में आ जाएगा ए की सांद्रता। इस तरीके से। क्लियर? जो इंटीग्रेशन वाले पद है उनको एक तरफ लेके आ जाते हैं हम लोग, जैसा पहले से करते आ रहे हैं हम लोग। तो हो जाएगा माइनस DA बाय A इजिकल टू K1 प्लस K2, और ये आ जाएगा dt। बताओ, इसका समाकलन कर सकते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये कहां से कहां करोगे आप? A नोट से A। इसको कहां से कहां करोगे? A नोट से A। और ये कहां से कहां करोगे? 0 से T। क्लियर? तो इसका जो समाकलन है वो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, आपको पता हो तो 1/x का इंटीग्रेशन समाकलन जो है वो ln x आता है, ये देख चुके हैं। तो आ जाएगा ln e बेस a, कहां से कहां? a से a नोट। ये माइनस साइन बार आएगा। क्लियर? ये वाला। और ये आ जाएगा K1 प्लस K2 इंटू dt का समाकलन t। क्लियर? तो K1 प्लस K2 को मैं लिख सकता हूं यहां पर क्या? K इफेक्टिव, और इसको T। इसका क्या हो जाएगा? हम जो लिमिट है अंदर पुट कर देंगे इसके अंदर। तो अंदर पुट करो, आप देखो क्या होगा। माइनस ln बेस E A नोट माइनस ln बेस E A। माइनस को अंदर ले गए तो हो जाएगा ln बेस E A माइनस ln बेस E A नोट, है ना, कंसंट्रेशन से सब, इजिकल टू K इफेक्टिव इंटू T। ठीक है? अब क्या कर सकते हैं? ये ln की प्रॉपर्टी आप लोगों को पता हो तो ln की प्रॉपर्टी है ln A अपॉन B इजिकल टू होता है ln A माइनस ln B। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ln E बेस A अपॉन A नोट इजिकल टू K इफेक्टिव इंटू T। क्लियर?
इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, या फिर कहीं मिस्टेक हो रही है शायद, ए नोट से, अच्छा अच्छा अच्छा, यहां पे गलती हो रही है भैया इस जगह पर, फिर से करते हैं इसको। ये ए नोट है, ये ए है, ये माइनस को उधर ले जाता हूं मैं और इधर हो जाएगा एल एन ई बेस ए माइनस एल एन ई बेस ए नोट इज इक्वल टू माइनस के इफेक्टिव इंटू टी। ये हो जाएगा एल एन बेस ई ए अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के इफेक्टिव इंटू टी। अब ये प्रॉपर्टी मैं आपको बता चुका हूं पहले, एल एन बेस ई एक्स इज इक्वल टू ए है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में ए की पावर a, कुछ भी ले सकते हो आप, इसको a ले सकते हो, इसको x से कर सकते हो, इसको मैंने a कर दिया, इसको x कर दिया, तो हो जाएगा a इज इक्वल टू e की पावर x, इस तरीके से। तो हम लोग यहां पर ln हटा रहे हैं, तो ये हो जाएगा a अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू e की पावर माइनस के इफेक्टिव इंटू टी, ठीक है। तो आपके पास में a कंसंट्रेशन ऑफ a, कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये सब कंसंट्रेशन चल रही है, सांद्रताएं, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट ए की पावर माइनस के इफेक्टिव इंटू टी। ये आएगी ए की कंसंट्रेशन एट टाइम टी, ठीक है। तो ए की कंसंट्रेशन हमारे पास में आ चुकी है बच्चों, तो ये ए की कंसंट्रेशन हो जाएगी। अब हमें निकालनी है बी और सी की कंसंट्रेशन, वो किस तरीके से निकालेंगे देखो। ए की कंसंट्रेशन यहां तक है हमारी, आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। तो इस इक्वेशन को आपको याद रखना है, क्यों याद रखना है अभी आपको पता चल जाएगा। ये वही डेरिवेशन है जो हम लोगों ने कल छोड़ा था, उसके आगे से चल रहा है। अब जो रिएक्शन हम लोगों ने देखी ए से बी, उसमें माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू हम लोगों ने लिखा K1 ए की कंसंट्रेशन। अच्छा, ये ऐसे भी तो हम लोग लिख सकते हैं इसको प्लस डी बी अपॉन डी टी, बताओ, माइनस डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू प्लस डी बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू K1 ए, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे पास में एक चीज आ गई है क्या, कि डी कंसंट्रेशन बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यहां पर K1 इंटू ए की कंसंट्रेशन, और ए की कंसंट्रेशन में यहां से पुट कर सकता हूं, देखो ए नॉट ए की पावर माइनस के इफेक्टिव इंटू टी। तो आपके पास में आ जाएगा K1 ए नॉट, या फिर इसको हटा देता हूं मैं, आपको पता है कि कंसंट्रेशन है, ए की पावर माइनस के इफेक्टिव इंटू टी, यह हो जाएगा डीबी। क्लियर। अब यहां पे हम लोग जो है डीबी का इंटीग्रेशन कर देते हैं 0 से b तक, और यहां पर इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर देते हैं K1 और ए नोट तो बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा 0 से t तक, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास में 0 से t तक, और K1 और ए नोट बाहर निकल गया, इसको हम लोग करेंगे तो आ जाएगा b की कंसंट्रेशन 0 से b, तो dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो ये आ जाएगा b की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू K1 ए नोट, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, e की पावर माइनस एक्स या फिर e की पावर x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, इस तरीके से होता है। तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस के इफेक्टिव t प्लस 1 अपॉन के इफेक्टिव प्लस 1। e की पावर के इफेक्टिव t अपॉन के इफेक्टिव t, और t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए के इफेक्टिव को हम लोग लिख देते हैं यहां पर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी, यहां पर भी नीचे लिख देते हैं K1 प्लस K2 इस तरीके से, और ये माइनस साइन बाहर, तो माइनस K1 प्लस K2, और जो इंटीग्रेशन आपका 0 से t है, तो लिमिट हम लोग रख देंगे 0 से t।
तो K1 A नोट e की पावर माइनस KX, इसको बोल सकते हैं x 0 से t, तो यह आ जाएगा माइनस K1 प्लस K2 t और K1 प्लस K2, ये माइनस साइन बाहर आ जाए तो हम लोग इसको बोल सकते हैं माइनस K1 अपॉन K1 प्लस K2, तो ये हो जाएगा आपके पास में K1 A नोट अपॉन माइनस K1 प्लस K2, अंदर हो जाएगा आपके पास में ये e की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी माइनस 1, ठीक है, माइनस 1, क्योंकि t की लिमिट रखी है हम लोगों ने यहां पर। अगर ये माइनस साइन हटाना है आपको तो आप क्या करो, अंदर ले जाओ उसको, अंदर ले आने से क्या हो जाएगा K1 A नोट अपॉन K1 प्लस K2 K इफेक्टिव, अंदर जाके हो जाएगा 1 आगे आ जाएगा माइनस e की पावर माइनस K1 प्लस K2, सब कट जाएंगे लास्ट में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, बस डेरिवेशन हमारा बताने का धर्म है तो बता रहे हैं आप लोगों को, ये आएगा। तो ये आएगी हमारी B की कंसंट्रेशन, ये चीज जो आ रही है आपके पास में, ये B की कंसंट्रेशन आ रही है। अब हमें देखनी है C की कंसंट्रेशन क्या होगी टाइम t पर, है ना, C की सांद्रता टाइम t पर क्या होगी, ये चीज चेक करनी है। तो C की कंसंट्रेशन क्या होगी, सिमिलर टू B की कंसंट्रेशन। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, बताओ। A की कंसंट्रेशन देखी, मतलब हम लोगों ने देखा कि A से C, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, माइनस DA अपॉन DT इज इक्वल टू प्लस DC अपॉन DT इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, यहां पे K2 है, तो रेट आर दर क्या हो जाएगी यहां पर K2 इंटू ए, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, K2 इंटू ए। और इससे पहले हम लोगों ने जब B के लिए लिखा था तो वहां पे क्या आ रहा था, इज इक्वल टू K1 इंटू ए, इसका इंटीग्रेशन क्या था, तो ये आ रहा है पूरा। हम लोग क्या करेंगे, C की कंसंट्रेशन करेंगे, C की सांद्रता निकाल रहे हैं टाइम t पर, तो बिल्कुल B की तरह आएगा, बस K1 की जगह क्या आ जाएगा, K2 आ जाएगा। तो C की सांद्रता आ जाएगी आपके पास में K2 A नॉट अपॉन K1 प्लस K2, अंदर आ जाएगा 1 माइनस e की पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी, यह आ जाएगा, सिंपल, क्लियर। तो ये आएगी हमारे पास में C की सांद्रता। मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं आपको बड़ी देर से, कि यहां पर हमारे पास A की सांद्रता आ गई, B की सांद्रता आ गई और C की सांद्रता आ गई, ठीक है, टाइम t पर। अब देखो हमसे क्या पूछ सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, A से B और C आप प्रोडक्ट बना रहे हो, यहाँ पे A से B और C उत्पाद बना रहे हो, प्रोडक्ट बना रहे हो, K1 इसकी कांस्टेंट है और K2 इसका कांस्टेंट है, दोनों के नियतांक K1 K2 है, ठीक है। अब आपसे लास्ट में पूछा जाता है कि बताओ B जो उत्पाद बना है उसका प्रतिशत कितना है, B की सांद्रता का प्रतिशत कितना है जो उत्पाद बन रहे हैं, और C की सांद्रता का प्रतिशत कितना है जो उत्पाद बन रहे हैं, यह हमसे पूछा जाता है, कुल मिला के यही पूछा जाएगा। तो यहां पे ध्यान से देखो, अगर हम लोग B और C की सांद्रता का अनुपात निकालें तो कितना आएगा बताओ, B और C की सांद्रता का अनुपात अगर निकाल रहे हो तो कितना आएगा बताओ, मतलब B को C से डिवाइड कर रहे हो, तो देखो A नोट कट जाएगा, K1 प्लस K2 कट जाएगा, इधर वाली टर्म कट जाएगी, बचेगा क्या, सिर्फ K1 और K2, तो ये क्या आएगा K1 अपॉन K2। सिंपल है कि जो B की सांद्रता और C की सांद्रता जो बन रही होगी उत्पाद, जो कंसंट्रेशन ऑफ B और C बन रहे होंगे वो फुल्ली डिपेंड कर रहे हैं उसके कांस्टेंट पर, क्लियर। दूसरी चीज K1 ज्यादा बनने वाला है, K2 कम बनने वाला है, तीसरी चीज वो फास्ट बनने वाला है, क्लियर। तो B और C का जो अनुपात रहेगा उत्पाद का, जो रेशो रहेगा कंसंट्रेशन B और C का, वो रहेगा K1 अपॉन K2। अब इससे देखो क्या है, हम लोग निकाल रहे हैं यहां पर क्या, परसेंटेज ऑफ B, मतलब जो प्रोडक्ट बन रहे हैं दो B और C, पैरेलल रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, समांतर रिएक्शन। तो B और C की जो उत्पाद बन रहे हैं, जो कंसंट्रेशन बन रही है, जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, उसमें B का अनुपात कितना होगा ये हम लोग निकाल लेंगे। B की कंसंट्रेशन मतलब B के लिए K1 अपॉन टोटल कंसंट्रेशन K1 प्लस K2 के लिए कांस्टेंट है ना।
ये कांस्टेंट है K1 और K2। तो हम लोगों को इनके लिए कंसंट्रेशन निकालनी है जो किस पे डिपेंड कर रही है, K1 और K2 पे, और कोई चीज नहीं आ रही, देख लो यहाँ पे ना टाइम आ रहा है ना कुछ आ रहा, सिर्फ K1 और K2 आ रहा है। तो B की कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे, मतलब परसेंटेज कैसे निकालोगे, K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100। और आपसे C पूछ ले जाए, परसेंटेज ऑफ C, तो क्या करोगे आप, K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100। ये सिंपल फॉर्मूले हैं जिसके अपन न्यूमेरिकल बहुत बार पूछे गए। क्लियर? जैसे आपको एक रिएक्शन दे दी मैंने, इस तरीके से क्वेश्चन है, आपको मैंने रिएक्शन दे दी, ए से रिएक्शन हो रही है बी और सी में, ऐसे रिएक्शन नहीं आएगी, है ना, वो तो मैं लिख रहा हूं यहां पे। इसके लिए K1 आपको दिया हुआ है 10 सेकेंड इनवर्स और K2 आपको दिया हुआ है 20 सेकेंड इनवर्स, और आपसे पूछा जाए परसेंटेज ऑफ B कितना होगा, तो क्या निकालोगे आप, किस तरीके से निकालोगे, सिंपल है, K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 100। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम लोग पूरे डेरिवेशन कर चुके हैं, सारे डेरिवेशन अफेक्टिव, ठीक है, प्रभावी जितने भी डेरिवेशन है सब कर चुके हैं। तो K1 कितना है 10 सेकेंड, K2 कितना है 20, तो 10 प्लस 20 30 इंटू 100। क्लियर? ये कट जाएगा यहां पे, तो 10/30, 10/30 ये कट जाएगा, तो 1/3 0.9 समथिंग कुछ आपके पास में आएगा, नहीं 0.3 समथिंग है ना, 13.033 या 9 0.33% आपके पास में बी बनेगा। कितना बनेगा? 0.33% आपके पास में बी बनेगा, ठीक है। और आपको निकालना हो क्या, परसेंटेज ऑफ सी, कितना प्रोडक्ट बन रहा है सी, तो क्या करोगे, K2 कितना दिया हुआ है 20 अपॉन 30 इंटू 100, ये सोल्व करोगे आप 200/3, 3 6 जा 18, तो इतना कुछ परसेंटेज बनेगा, ठीक है, वो निकाल लेना आप लोग जितना बन रहा है, 66% समथिंग कुछ बनेगा। क्लियर? इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे जो आपको सोल्व करना है। वैसे मैंने डेटा सही नहीं लिया इसलिए आंसर सही नहीं आ रहे, डेटा सही लोगे तो सही आंसर आ जाएगा। वैसे आपके वो जो एनसीईआरटी उसमें क्वेश्चन दे रखे हैं। क्लियर? तो K1 K2 K3 करके इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल लास्ट टॉपिक चल रहा है ना, और क्वेश्चंस यहां से बनते हैं लेकिन बहुत कम बनते हैं, और जो सीरीज वाले क्वेश्चंस बनेंगे, सीरीज वाली रिएक्शन में आपको बोल चुका हूं किस तरीके से, इस तरीके से कि ए से कोई रिएक्शन है जो बी जा रही है, बी से कोई रिएक्शन है जो सी जा रही है, और यहां पर K1 इसका कांस्टेंट दे रखा है K2। अब यह सीरीज है, मतलब श्रृंखला, एक तरीके से कॉन्जुगेटिव रिएक्शन भी बोलते हैं इनको। तो बिल्कुल एक के बाद एक होता जा रहा है, यहां पे कोई एक रिएक्टेंट फिक्स नहीं है, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है अब वो रिएक्टेंट बन जाएगा फिर अगला प्रोडक्ट देगा, इस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन होती रहेगी। ये आपके एडवांस के सिलेबस में जो हम वहीं पढ़ेंगे, पहले जेई तो क्लियर करो आप, ठीक है। तो एडवांस का सिलेबस जो है हम लोग बाद में पढ़ेंगे भाई सारा, ठीक है, अभी पढ़ाने से मतलब भी नहीं है, सब गोच पोच हो जाएगा आपके। तो आज के लिए इतना रखते हैं, चैप्टर खत्म है, कल से सॉलिड स्टेट स्टार्ट करेंगे। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।